हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, है ना। इससे पहले हम लोगों ने शुरू किया था कॉस्ट ऑफ कैपिटल के जो सारे कॉस्ट है, हमने सारे फाइनेंस के कॉस्ट है वो हमने सीख लिया था, ठीक है। उसमें क्या क्या था हमारा कॉस्ट ऑफ, पहले कॉस्ट ऑफ डेब्ट जो कि हमारा था केडी, ओके। उसके बाद क्या था कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर जो था हमारा कॉस्ट ऑफ के पी, है ना। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर भी मैंने सीख लिया था, हमने सीख लिया था के ही सीख लिया था, ठीक है। अब हमने इन सब के इकट्ठे कॉस्ट के बारे में सीखना है, ठीक है। इन सबको अगर कंबाइन एक साथ कॉस्ट निकाला जाए तो वो क्या कहलाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम क्या करते हैं, सबकी को कॉस्ट निकालते हैं। ये क्या है कॉस्ट ऑफ डेब्ट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो इन 7 कॉस्ट निकालते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो देखते हैं वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आप देख सकते हो ये हमारा टॉपिक रहा, है ना। ऑल्सो नोन एज कंपोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कंपोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, है ना। और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कंपोजिट मतलब बोल सकते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, है ना। एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल और क्या बोलते हैं ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जब हमने सारे फाइनेंस की एक साथ कॉस्ट निकालते हैं उसको हम क्या बोलते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो हमने सबकी फॉर्मूला तो देख ही लिया था, क्या क्या कैसे कैसे हम कॉस्ट निकालते हैं, सबकी 1 बाई 1 देखा था। अब हमने देखना है कि क्वेश्चन क्या है, कैसे हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं। तो देखना, ये हमारे पास क्वेश्चन है द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। इक्विटी शेयर्स कैपिटल आप देख सकते हो 5 लाख रुपये, 12% प्रेफरेंस शेयर्स क्या है 5 लाख रुपये ये, और 12% डिवेंचर हमारे पास क्या है 10 लाख रुपये ये। मतलब टोटल जो हमारे पास पैसे हैं क्या है, टोटल जो फाइनेंस के है हमारे पास 20 लाख रुपये हैं, ये हमारा 20 लाख रुपये, है ना। अब डिटरमाइन WACC और वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी। इट हैड बीन पेइंग डिविडेंड एट अ रेट ऑफ 20 पर शेयर, एक शेयर पे 20 रुपये, ठीक है। हमारा जी इसमें कुछ नहीं है, ग्रोथ हमारी है जो कुछ नहीं है। टैक्स रेट इज़ 50%, टैक्स रेट जो है 50% है। एंड करेंट मार्केट प्राइसेज ऑफ 100 शेयर इज 160 रुपये। जो करंट मार्केट प्राइस है 100 शेयर की वो क्या है 160 रुपीज़, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे D1 और D0 क्या है 20 रुपये, डिविडेंड हमने 20 रुपये तो दे रहे थे। अब D1 और D0 हमने क्या है 20 रुपये ही है, 20 रुपये D1 भी होगा, D0 भी होगा, D2 भी होगा, जो भी समझो, क्योंकि हमारा ग्रोथ रेट क्या है 0 है, ग्रोथ की कोई परसेंटेज ही नहीं है। तो D1 D2 D3 D4 कुछ भी क्या होगा 20 रुपये ही होगा, है ना। तो D1 D0 तो हमारा क्या हो गया 20 रुपये हो गया, है ना। और टैक्स रेट दिया है 30%, फेस वैल्यू हमारी 100 रुपीज़ है, PO क्या है 160, जो प्राइस ऑफ मार्केट शेयर है वो 160 है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या निकालने में KE कॉस्ट ऑफ इक्विटी हम अगर निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या था हमने पढ़ा था D1 बाई P0, तो D1 हमारा देखो क्या है 20 रुपये तो D1 है, और P0 मतलब करेंट मार्केट प्राइस 160 रुपये है, इंटू 100 करेंगे तो हमारा देखो 12.5% और 0.125 क्या आ जाएगा कॉस्ट आ जाएगी इक्विटी की, है ना। अब सिमिलरली अब बात करते हैं KP की, जो है मेरा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर में देखो PD बाई P0, PD कितना है प्रेफरेंस डिविडेंड, और P0 जो करंट मार्केट प्राइस, है ना। तो प्रेफरेंस डिविडेंड हम लोगों ने ये देखो आप 12% हम लोगों ने दिया था, 12% प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। तो 100 पे 12 अगर देंगे तो 12 रुपये वो होगा ही, 1200 पे हमने 12 दिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0.12 और 12% जो हमारा कॉस्ट आ जाएगा PD की, प्रेफरेंस शेयर की, है ना। और बात करते हैं KD की, इन केस ऑफ KD, ठीक है। तो KD की अगर बात करते हैं तो देखो फॉर्मूला क्या होगा I1 माइनस टैक्स रेट बाई B0, जो बॉन्ड 0 की वैल्यू है जो, तो उसकी हम बात करेंगे। तो इंटरेस्ट कितना है ये देखो आप 10% इंटरेस्ट है डिवेंचर का, है ना। तो इंटरेस्ट तो 10 कर देंगे, 1 माइनस टैक्स रेट जो है मेरा, टैक्स रेट आप देख सकते हो कितना था मेरा
टैक्स रेट था कितना, टैक्स रेट हमारा 30%, ठीक है। टैक्स रेट जो हमारा 30% था, तो टैक्स रेट हम 30% से माइनस करेंगे तो ये अपॉन 100 कर देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 7% जो मेरा कॉस्ट आ जाएगी उसकी केडी की, ठीक है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट की। अब हम बात करते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालते हैं। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करने वाले हैं हम, है ना। तो देखो हमने सबसे पहले सोर्स लिख लिया। सोर्सेज हमारे पास क्या क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स, जो कि प्रेफरेंस शेयर हमारे पास 12% है और 10% डिवेंचर्स है। वैल्यू 5 लाख की इक्विटी शेयर्स है और 5 लाख की प्रेफरेंस शेयर है और 10 लाख की जो हमारी क्या है डिवेंचर्स है। टोटल 20 लाख रुपये, है ना, 20 लाख। हमने स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाला है, जो इक्विटी की हमारी आई है 0.125, प्रेफरेंस की 0.12 आई है और डिवेंचर्स की 0.07, है ना। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करते हैं। अगर इसको इसमें इंटू कर दो आप, अगर इसको इसमें इंटू कर दो आप, है ना, तो हमारी स्पेशल कॉस्ट निकल जाएगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल वैल्यू। तो इसको इंटू करने पे मेरी वैल्यू क्या आ गई 62,500। सिमिलरली इसको इंटू कर दो तो 60,000 रुपये और इसको इंटू कर दो तो हमारी क्या आ जाएगी 70,000 रुपये। तो कॉस्ट मेरी कितनी लगने वाली है, देखो 19,250, ये हमारी कॉस्ट होगी, ठीक है। ये हमारी सारी जो फाइनेंसिंग हमारे सोर्सेज थे, जो इक्विटी प्रेफरेंस और डिविडेंड थे, ये उसकी कॉस्ट हो गई, ठीक है। और हमने वैल्यू क्या लिया था, वैल्यू थी कितनी उसकी 5 लाख रुपए, सॉरी 5 लाख इसके थे, 5 लाख इसका और 10 लाख। टोटल कॉस्ट हमारा जो था, वैल्यू था कॉस्टिंग का, उसका 20 लाख हम लोगों ने लिया था, है ना। 20 लाख लेने के लिए कॉस्टिंग हमारा कितना लगा 19250, ठीक है, ठीक है। 1,92,500 मेरी कॉस्ट लगी 20 लाख रुपए लेने में। तो आप WACC जब फाइंड करोगे तो कितना होगा, टोटल कॉस्ट बाई टोटल अमाउंट, हम लोगों ने कितना लिया था और कितना देना पड़ा कॉस्ट, ठीक है। कुछ अगर लोगे आप, जैसे सपोज करो बैंक से भी आप लोन लेते हो तो इंटरेस्ट हमें देना पड़ता है ना। तो आप टोटल कॉस्ट कितना दे रहे हो और टोटल अमाउंट कितना लिए हो, उसको जब डिवाइड करोगे इंटू 100 करोगे तो ये परसेंटेज में मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी WACC, जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, वो हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ये हमारा था लास्ट, जो इस चैप्टर की लास्ट टॉपिक था, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये हमारा कंप्लीट हुआ। इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर 5 है ये हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। और आगे के चैप्टर में बात करेंगे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तब से आप वीडियो को देखते रहो, ना समझ में आए दोबारा देखो। थैंक यू।